हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। मोस्टली लोग यहाँ पे मैंने देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, बट मोर देन 50% लोग यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। और उसका रीज़न ये होता है कि उनके मन में हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका उन्हें क्लियर आंसर नहीं मिलता है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस रखती हैं जो लोग क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पे इंश्योरेंस ले लेते हैं और उसके बाद जब क्लेम का टाइम आता है तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं। और वो इसलिए होती हैं कि उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन को सही से नहीं देखा होता। अभी मैं आपको बताऊं, लगभग 1 ईयर पहले की बात है। मेरा एक फ्रेंड है और वो मेरे साथ कॉर्पोरेट जॉब में वर्किंग है। उसको स्टोन हो गई, उसने लेजर से ऑपरेशन कराया और वो डे केयर ट्रीटमेंट में काउंट हुआ। और हम लोग को कॉर्पोरेट की तरफ से एक इंश्योरेंस मिला हुआ है। जब उसने क्लेम कराया तो इंश्योरेंस कंपनी ने उससे बोला कि आप डे केयर ट्रीटमेंट का क्लेम नहीं करा सकते। और उसने यहाँ पे 50,000 के राउंड यहाँ पे उसके रुपए खर्च हुए थे और उसका लॉस हो गया। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हम उसके टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं देखते हैं, एंड जब फाइनल हमें क्लेम का टाइम आता है तो वहां पे हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो आपके मन में भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, आपके कोई ऐसा डाउट है, तो आपके सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे मैंने देखा मोस्टली लोग ये पूछते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने की राइट एज क्या है। अब लोग क्या सोचते हैं कि भाई अभी मैं तो यंग हूँ, क्या जरूरत है अभी हेल्थ इंश्योरेंस लेने की। एंड वही सबसे अप्रोप्रिएट टाइम है जब आप यंग एंड हेल्दी हैं। और ऐसा इसलिए है कि आपको कभी नहीं पता कि आपको कब क्या होने वाला है। दूसरा ये है कि ऐसे टाइम जब आप स्टार्ट करोगे तो आपका जो प्रीमियम होगा वो बहुत कम जाएगा। इसके अलावा आपका जो क्लेम बोनस होता है वो हर साल आपका एक्सटेंड होता जाएगा, जो आपको फ्यूचर में आपको इसका बेनिफिट होगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो ये है कि अगर आप एक कॉर्पोरेट जॉब में हैं और आपको एक ऑलरेडी इंश्योरेंस मिला है तो आपको अलग से इंश्योरेंस लेने की क्या जरूरत है। एंड मैं आपको बताऊं, जो मेरा खुद का कॉर्पोरेट में इंश्योरेंस है 5 लाख का, एंड उसमें हम रूम रेंट का क्लेम नहीं कर सकते। अगर मैं किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता हूं एंड वहां पे जो रूम का रेंट लगेगा मैं उसे अपने इंश्योरेंस में क्लेम नहीं कर सकता। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कोपे। अगर मान लो आपका 4 लाख का पेमेंट होता है तो आपको उसमें 90% ही मिलेगा और 10% आपको खुद देना होगा। एंड ऐसा मैंने बहुत सारे जो कॉर्पोरेट के इंश्योरेंस हैं उसमें देखा है। तो इसलिए कॉर्पोरेट में आपको एक अलग से इंश्योरेंस की नीड होती है। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि आप एक साथ 2 इंश्योरेंस चला सकते हैं या नहीं। आप एक साथ 2 इंश्योरेंस चला सकते हो। मान लो आपका एक अलग से इंश्योरेंस है 5 लाख का और आपको कॉर्पोरेट में भी 5 लाख का इंश्योरेंस मिला हुआ है, और आपको कोई डिसीज होती है और उसमें आपका 7 लाख रुपए खर्च हो जाता है, तो आप 5 लाख रुपए तो अपने नॉर्मल इंश्योरेंस से क्लेम करा सकते हो। उसके बाद आपका जो 2 लाख बचता है वो आप अपने कॉर्पोरेट वाले हेल्थ इंश्योरेंस से क्लेम करा सकते हो। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस। आप चाहे ऑनलाइन लो या फिर आप एडवाइजर से लो, आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस को जरूर नोटिस करना है। एंड इसमें फर्स्ट है हमारा रीस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड। एंड इसमें क्या होता है, मान लो आपके पास 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आपको मान लो कोई डिजीज होती है मार्च के मंथ में, ठीक है, और आपका उसमें 4 लाख आप उसमें क्लेम कर लेते हो। एंड इसके बाद आपके पास 8 या 9 मंथ्स बचे हुए हैं, एंड उस बचे हुए टाइम में मान लो आपको एक और डिसीज हो गई और उसमें आपका 3 से 4 लाख का खर्च आ गया। अब आप उसमें क्लेम नहीं करा सकते क्योंकि आपके पास जो रेस्ट अमाउंट है वो केवल 1 लाख है। आप उतना तो क्लेम करा सकते हो और जो रेस्ट है वो आपको अपने आप से पे करना होगा। तो बहुत सारे इंश्योरेंस में ये चीज नहीं देखने को मिलती है, तो आप ये चीज जरूर नोटिस करो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड कंडीशन की, और वो है रूम रेंट कैपिंग। एंड इसमें क्या होता है कि आपको मान लो कोई ऑपरेशन होता है एंड उसमें आपका जो रूम रेंट होता है वो फिक्स होता है कि आप 3000 तक का रूम ले सकते हो। एंड होता क्या है, अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हो तो आपके रूम के चार्जेस हाई होते हैं, और मान लो आपको 5000 का रूम लेना है तो उसमें आप ऐसा भी नहीं कर सकते जो आपका जो 2000 एक्स्ट्रा है उसे आप पे कर दो। आपको 3000 के अंदर ही रूम लेना होगा या तो फिर आप खुद से पे करो। तो आपको ये देखना है कि आपके इंश्योरेंस में रूम रेंट कैपिंग तो नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड कंडीशन की, और वो ये है ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन एंड हेल्थ चेकअप्स। एंड आपके इंश्योरेंस में ये जरूर होना चाहिए क्योंकि अभी के टाइम में मोस्टली लोगों के पास टाइम का इशू होता है। एंड मान लो उनको कोई नॉर्मल छोटा सा इशू हुआ तो वो हर टाइम डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकते, तो ऐसे में आप ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हो। इसके अलावा हर साल लोग यहाँ पे अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो ये भी आपके हेल्थ इंश्योरेंस में होना चाहिए। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, और वो ये है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली मेरे एक अंकल हैं, उनका पैर टूट गया था बाइक एक्सीडेंट में। अब हुआ ये, उन्होंने सर्जरी करवाई और उसके बाद उन्हें लगभग 3 से 4 मंथ डॉक्टर के पास जाना पड़ा टेस्ट के लिए, और उनकी कुछ मेडिसिन वगैरह चली। एंड उनका जो कवरेज प्रीमियम था उसमें वो केवल 1 मंथ तक का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कर सकते थे। एंड इसके बाद जो उनका खर्चा हुआ वो उन्हें खुद से पे करना पड़ा। तो आप अपने इंश्योरेंस में ये चीज जरूर नोटिस करो कि एटलीस्ट 3 मंथ्स का कवरेज
उसमें होना चाहिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे 6 पॉइंट, और वो ये है डे केयर ट्रीटमेंट। आपके उसमें डे केयर ट्रीटमेंट का ऑप्शन जरूर होना चाहिए, क्योंकि अभी ना बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे हैं जो लेजर से होते हैं, वो केवल डे केयर में ही हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 7 पॉइंट की, और वो ये है नो क्लेम बोनस, कि अगर आप मान लो कोई ईयर अपना क्लेम नहीं लेते हैं तो आपका क्लेम नेक्स्ट ईयर में 10% 20% एक्सटेंड हो जाता है। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट करते टाइम इन सारे पैरामीटर्स को जरूर ध्यान में रखें। एंड इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।